मैं पंडित अनिल कुमार झा। मेरे प्यारे दोस्तों, जजमानों, बुजुर्गों, मैं अभी आपको बताऊंगा शेषनाग काल सर्प योग क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, बासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखनाद, पातक, विषाक्त और ये अंतिम काल सर्प दोष का भाग है, वह है शेषनाग काल सर्प दोष। 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं। तो पहले वीडियो में 11 वीडियो में हमने बता दिया अनंत काल सर्प दोष से लेकर के विषाक्त काल सर्प दोष के बारे में। अभी मैं बता रहा हूँ वह शेषनाग काल सर्प दोष क्या होता है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और इसका बचाव क्या होता है। सबसे पहले देखिए, लगन है। लगन को हम प्रथम भाव बोलते हैं। तो लगन से 12वां भाव जहाँ पर राहु स्थित है और षष्ठ यहाँ से 7वां भाव केतु, क्योंकि राहु से 7वें स्थान पर ही केतु हमेशा रहता है और इसके मध्य ही सभी ग्रह स्थित है। ज्योतिष शास्त्र में इसी को हम शेषनाग काल सर्प योग बोलते हैं। इसी को हम शेषनाग काल सर्प दोष बोलते हैं। अर्थात द्वादश स्थान से लेकर षष्ठम स्थान के मध्य स्थित यदि सभी ग्रह हो राहु केतु के मध्य में, तो ये शेषनाग काल सर्प दोष है। अब इस शेषनाग काल सर्प दोष का क्या दुष्परिणाम जातक के जीवन में पड़ता है उसके बारे में बताऊं। सबसे पहला नेत्र दोष। ये देखिए, यहाँ ये 12वां स्थान जो होता है, अगर यहाँ पर राहु स्थित हो तो आदमी के जीवन में 100% ये होता है कि उनको आँखों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहता ही है। कभी कभी इसके वजह से उनको शल्य चिकित्सा करना पड़ता है। दंत दोष भी होता है। दंत दोष भी अगर इस तरह के काल सर्प दोष हो और राहु यहाँ 12वें घर में बैठा होता है तो यह अपव्यय स्थान है। यहाँ दंत दोष, नेत्र दोष का जो है यह राहु की वजह से होता है। तो यह नेत्र दोष राहु यदि 12वें घर में बैठा हुआ है तो यह होता है और केतु यहाँ पर है। दूसरा है अपव्यय। पता ही आपको, ये 12वां स्थान जो है खर्चा का स्थान होता है। यहाँ पर यदि राहु स्थित है और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कितना हूँ कमा ले, आमदनी तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसको वह सही ढंग से रख नहीं पाता है। काफ़ी उसमें खर्चा हो जाता है, असामयिक खर्चा देखिए हर एक मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन ये असामयिक खर्चा हो जाता है और बिना बुलाए खर्चा हो जाता है, यह इस दोष के वजह से। तीसरा होता है, देखिए ये रोग और शत्रु का स्थान है। यहाँ पर केतु बैठा है तो आदमी सामने से वार नहीं करता है। ऐसे इनके शत्रु, जिस जातक के कुंडली में ये दोष है, ऐसे में कोई भी शत्रु सामने से वार नहीं करता है। वह कैसे करता है? वह गुप्त शत्रु होता है। सामने में मीठे मीठे बात बोलेंगे लेकिन वह शत्रुता उत्पन्न कर देता है बाद में, तो वो गुप्त शत्रु होता है। तो जो व्यक्ति बोल करके अपना शत्रुता करता है, ऐसे व्यक्ति से उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन वह मीठी बात बोल करके वह शत्रुता जो उत्पन्न करता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। तीसरा होता है बदनामी। समाज में बदनामी कभी किसी कारणवश अगर मनुष्य का होता है तो जिसके कुंडली में यह काल सर्प दोष हो उसको समाज में भी बदनामी होता है। करता है अच्छा काम लेकिन तब पर भी उनके ऊपर लांछना लग जाता है। तो ये लांछना लगने का कारण यह काल सर्प दोष है। चौथा, लड़ाई झगड़ा। अगर केस मुकदमा होता है और यहाँ केतु और राहु बैठा हुआ है, इस तरह के दोष वाले हमेशा पराजित हो जाते हैं, उसमें विजय नहीं होता है। दूसरा है खर्चा कारण कर्जा के बोझ से आदमी लद जाता है इस दोष वाले। तो ये शेषनाग काल सर्प दोष से क्या क्या हानियां हैं उसमें कुछ बातें हमने आपको बताया। अब इसका उपाय कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य के जीवन में ये दोष हो तो आदमी घबरा जाए, परेशानी हो जाए, नहीं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य अगर इस तरह के दोष से परेशान है तो उसका उपाय है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शास्त्र जो है वह उस व्यक्ति को, उस जातक को पहले सचेत करते हैं कि आप में ये परेशानी होगा और यह आप उपाय करें, जीवन और अच्छा हो जाएगा। उपाय क्या है? सबसे पहले राहु का विधि पूर्वक जाप करें। देखिए, राहु का 2 मंत्र है। एक तांत्रिक विधि से मंत्र होता है, ओम ब्राम भ्रीम भ्रोम शह राहुवे नमः, और एक वैदिक मंत्र होता है,
ओम रांग राहुवे नमः। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से बोलता हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शह राहुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। ये वैदिक मंत्र है। जो भी मंत्र आपको आराम से आप पढ़ सकते हैं, उस मंत्र को कम से कम 1 माला जाप करें। दूसरा है कि आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, ये सब जो है अनयूज्ड है, जिसका यूज नहीं हुआ है, वह यूज नहीं हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आइटम घर में ना रखें। कोई फटे पुराने आइटम ना रखें। इससे भी राहु का वास होता है और आदमी के जीवन में घोर परेशानी हो जाती है। और घर में खास करके इस तरह के दोष वाले को घर में काफ़ी नेगेटिविटी रहती है। दूसरा, जो कि मैं पहले वीडियो की तरह सब में बताया हूँ कि किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग में, किसी ज्योतिर्लिंग में जा कर के विधि पूर्वक विद्वान पंडितों से आप जो है काल सर्प योग का पूजा करवाएं, या किसी शिवालय में, कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 ज्योतिर्लिंग में ही जाएं, जहाँ पर आप हैं वहाँ किसी शिवालय में जाकर के विद्वान पंडित से रुद्राभिषेक करवाएं, काल सर्प दोष की पूजा करवाएं। विधि पूर्वक पूजा करवाने से और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो महामृत्युंजय जाप भी करवाएं। ऐसा करने से जीवन में तरक्की, उन्नति और अनेक प्रकार का सुख सुविधा होगा। और ये सारी दोष, यह शेष नाग योग के वजह से जो दोष है, ये दोष दूर हो जाएगा और जीवन खुशहाल रहेगा। और मैं इसी के साथ अब जो है यह जो काल सर्प दोष के बारे में आपको बताया था, ये सारी चीज़ें बताया था। अगर किसी जजमान को, किसी व्यक्ति को जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं भी कोई चीज़ की विषय में और जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट करें हमारे वीडियो को। और 8527041297 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल पर हमें डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम रखता हूँ। नमस्कार।